राम राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रीट में जो पेपर हुए हैं उनके दो कोई वीडियो मैंने डाल दिए हैं। दो के कौन कौन से अपलोड कर दिए। एक तो L1 में जो 37 प्रश्न आए थे अपनी पुस्तक में से वो डाल दिया मैंने, वीडियो अपलोड कर दिया है। और एक ये जो इस पेपर में हिंदी वाले में जो 24 क्वेश्चन आए हैं इसका वीडियो अभी भी डाल रहा हूँ। और ये साइंस में जो 31 प्रश्न अपनी पुस्तक से कवर हो रहे थे, पूरी तरह सॉल्व हो रहे थे, उनका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो अभी हिंदी में जो अपने पुस्तक में से 25 में से 24 प्रश्न भूगोल और अर्थव्यवस्था टॉपिक से संबंधित कवर हुए हैं, उनका प्रूफ इस वीडियो के अंदर है। अगर आप अध्ययन बोर्ड या आरपीसी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान भूगोल की यह पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 2025 में इसने अन्य पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, अन्य राइटर साहब की जो पुस्तक है, उनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, उनसे काफ़ी अच्छी लीड दी है। ठीक है, तो चलिए अपने ज़्यादा देर नहीं करते हुए पूरा डिस्कशन करेंगे कि पेपर में किस प्रकार का लेवल पूछा गया और आगामी भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार का लेवल रहेगा। कट ऑफ की भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि सेफ स्कोर कहाँ तक है। और वैसे सेफ स्कोर इतने कम पदों के अंदर लगा पाना, अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आप जो है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक जो है तैयारी जारी रखिए। जिला शुभंकर का प्रश्न जो है लगभग सभी पारियों में पूछा गया। 7 पारियों में रीट की परीक्षा हुई, जिसमें 2 तो संस्कृत विभाग से संबंधित थी और एक L1 से संबंधित, और बाकी जो है संस्कृत, हिंदी और साइंस मैथ के अलावा इंग्लिश। ठीक है, ये जो पारियाँ हुई इसके अंदर ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा गया, सभी पारियों में। जिला शुभंकर वाला तो जयपुर का जिला शुभंकर हरिण सही है, चित्रहरण सही है, बाड़मेर का शुभंकर लोमड़ी, दौसा का खरगोश सही है, और ये जो शुभंकर राजहंस है ये कोटा का नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी पेपर के अंदर क्वेश्चन संख्या 52 पर लिखा रखा है कि एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ जो है सुमेलित करवाना है। जंगली मुर्गा कहाँ का है, सिरोही का शुभंकर है, चिंकारा गंगानगर का है, कवर बिज्जू उदयपुर का है, और हंस जो है टोंक का है। तो मिलान कर लीजिए, ये ऑप्शन नंबर जो है बी, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। पेज संख्या 104 105 पर जो पढ़ना है, जिला शुभंकर की पूरी लिस्ट जो पुराने जिलों के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने जारी करी थी वो पूरी इसके अंदर अपन ने शामिल कर रखी है, जैसे चिंकारा। ठीक है, और ये जयपुर रहा, जयपुर के अलावा अभी आगे आ जाएगा जंगली मुर्गा, और बाड़मेर आ गया। ठीक है, और ये नागौर का है राजहंस, और टोंक का है हंस। ठीक है, और एक कोटा का पूछा था, कोटा का है ऊद बुलाव। ठीक है ना, कोटा का ऊद बुलाव उन्होंने दिया नहीं था पहले क्वेश्चन के अंदर, तो ये इन्होंने राजहंस दिया था। इसके अलावा अपन ने पुस्तक में राजस्थान बजट 2025-26 के भी डाटा डाले हैं, आराम से 1 टू द पॉइंट, एकदम से आराम, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही डाले हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछ भी लिए गए हैं। ये घड़ियाल संरक्षण वाला क्वेश्चन पूछ लिया 2025 में, और ये अमरक महादेव वगैरह, ये लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ खोले जाएंगे ये भी पूछ लिया, और ये लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू की गई ये भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी राजस्थान सरकार और हरियाणा के मध्य जो भारत की मध्यस्थता थे जो हुआ था यमुना जल समझौता, उसके अंदर लाभान्वित कौन कौन से जिले होंगे, ये अपनी पुस्तक से कवर हो रहा है क्या, अभी देखते हैं। पेज संख्या 129 पर आएंगे। अगर आप यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, किसको लेकर के, यमुना का जल को लेकर के। ठीक है, यमुना नदी पर जो है हथिनीकुंड बैराज बना करके 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है ना, ये MOU कब हुआ था, 17 फरवरी 2024 को। आरपीसी अगर पूछना चाहे तो ये से पूछ सकती है, काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल है, नदियों से भी आपको मिल जाएगा, और मैंने इसको जो है सिंचाई परियोजना में डाल रखा है। तो ये 577 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी मिलेगा, और 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है सिंचित होगा। और ये जो है उद्योग में से मिलेगा। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की शुरुआत कहाँ हुई, ब्यावर के अंदर हुई है। और इसी पेपर के अंदर एक और प्रश्न मिलेगा, ये 4 सूती वस्त्रों की जो मिल दे दी उनको काल क्रम अनुसार सेट करना था। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, एडवर मिल्स, और महालक्ष्मी मिल्स, और मेवाड़ टेक्सटाइल, ऐसे कैसे अपन ने जो है दे रखा है इसके अंदर। देखोगे कि कृष्णा मिल, ये ऐसा कैसा विकल्प जो अपन ने पुस्तक के अंदर बॉक्स बना रखा है। ये देखिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे इस प्रकार के सम्मिलित कर रखा है। ये है नया पैटर्न। ठीक है ना, सम्मिलित कर लेंगे, याद कर लेंगे। और विशेष विवरण में भी मैंने लिख दिया है कि निजी क्षेत्र की है या सार्वजनिक क्षेत्र की है। ठीक है, पेज संख्या 206 पर आपको जो है ये मिल जाएगा। ये एक तरफ जो है इन्होंने फैक्ट्री की लिस्ट दे रखी है, दूसरी तरफ वो कहाँ पर स्थित हैं उनका दे रखा है। तो अपनी पुस्तक में 212 पर जो है ये सारी कवर हो रही है कि इस राज्य चर्म शोधन लिमिटेड यानी कि स्टेट टैनरीज लिमिटेड जो है टोंक के अंदर है, यानी कि बी के अंदर हो जाएगा 3, बी के अंदर 3 आ रहा है, बी के अंदर 3 आ रहा है। एक ही ऑप्शन आ रहा है वैसे नहीं, हाँ एक ही आ रहा है, बी के अंदर 3 जो है एक ही ऑप्शन आ रहा है।
बी के अंदर 3, एक और नहीं 2 में आ रहा है, तो ये जिनमें नहीं आ रहा है उनमें हटा देते हैं एक बार ये। और इसके अलावा ये लोको एंड कैरीज वर्कशॉप जो है ये अपने अजमेर के अंदर है, ये रही, तो इसमें मिला लेते हैं अजमेर, लोको कैरीज वाला इसमें मिला देते हैं अजमेर। और ये चारा फील्ड जो है ये है अपने जयपुर के अंदर, एक के अंदर आ जाएगा 4, ठीक है। सिमको वैगन वाली जो है भरतपुर के अंदर मिली के साथ 3 मिल गई, देखो सिमको वैगन वाली फैक्ट्री भरतपुर के अंदर, ये स्टेट एनरीज वाला कहाँ है, टोंक के अंदर, 3 मिल गया, 3 से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। पेसिंग के 212 पर मिलेगा, 212 पर, यानी अच्छा विकल्प है। आरपीसी की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा विकल्प है। एक तरफ मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके स्थान दे रखे हैं, तो देखते हैं सुमित कराते हैं। कपिल मुनि जी का मेला जो है कोलायत के अंदर है, यानी एक के अंदर 2 है, एक से ही सुमित हो रहा है आराम से, कि एक के अंदर अगर 2 सुमित कर लेते हैं तो पूरा पूरा क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप सुमित कर लीजिए कि शीतला माता जो है चाकसू जयपुर में है, श्री महावीर जी जो है कहाँ पर है, चंदनपुर, और जीण माता कहाँ है, रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है। चंदनपुर कहाँ है, करौली के अंदर। पेज संख्या 271 पर जो है अपन ने कोलायत वाला जो मेला है कपिल मुनि जी का ये कवर कर रखा है, और 278 पर भी कवर कर रखा है कि कोलायत जो है कपिल मुनि जी की तपोभूमि है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ इन्होंने मंदिर दे रखे हैं, मंदिर को जो पश्चिम से पूर्व की ओर सेट करना है, तो अपन ने तनोट माता मंदिर सबसे पश्चिम में है, देखो सबसे पश्चिम में कौन सा, जैसलमेर के अंदर तनोट माता, जैसलमेर ये जयपुर के अंदर, और ये है अलवर के अंदर, ठीक है। तो करिए सबसे पहले आएगा डी, और सबसे अंत में आएगा अपने डी, सबसे पहले आएगा, और अंत में जो है सबसे पहले अंत में तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में जैसलमेर, यानी कि 1 2 3 विकल्प के अंदर आ रहा है। और सबसे पूर्व में कौन सा आएगा इसमें से, देखो ब्रह्म मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है, ये गलता जी मंदिर जयपुर के अंदर है, तो सबसे पूर्व में आ जाएगा भरतरी मंदिर का जो है ये अलवर वाला, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए, अलवर वाला आना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। ये डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी मिलान कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये शायद नीचे क्वेश्चन है उसका है प्रूफ, ये अपनी पुस्तक में 200, मैं बता रहा हूँ पेज संख्या, आप चेक कर लेना, 278 और 279 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे जयपुर के अंदर अपन ने गलता जी का कर रखा है, और ये जैसलमेर के अंदर ये तनोट माता, हाँ ये दोनों ऐड कर दिए, ठीक है। अलवर वाला भी कर रखा है अपन ने, ये देखिए तापी विद्युत संयंत्र है, इनको किस हिसाब से सेट करना है, कौन कौन से तापी विद्युत संयंत्र है, तो छबड़ा वाला है, कोटा वाला है, ग्रिल वाला है, 3 है, और सीकर वाला जो तापी विद्युत स्टेशन है ये नहीं है, तो यानी कि ए बी और सी वर्क है। ये छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, 12 के अंदर है, कोयला आधारित है, राज्य क्षेत्र का ध्यान रखना। और कोटा थर्मल पावर प्लांट, इसकी 7 इकाई है जिसकी क्षमता 1240 मेगावाट है। ग्रिल लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है जिसकी कुल क्षमता 250 मेगावाट है, थुमली गाँव शिव बाड़मेर में है, ठीक है। ये पेज संख्या 181 में मिलेगा। तो जो ये कवर हो रखे हैं तापी वाले, ये अपनी पुस्तक से कवर हो रहे हैं आराम से। ये एक क्वेश्चन है कि कथन पर विचार करना है, सभ्यताएं दे रखी है एक साइड में, और एक साइड में जो जिले दे रखे हैं उनकी विशेषताएं भी है, तो इनके अगर आप ये टोंक वाला निकाल लेते हैं कि बागोर सभ्यता जो है टोंक में नहीं है भीलवाड़ा के अंदर है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप सी गलत कर देते हैं तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा, कि ऑप्शन आप बी भी निकाल पाएंगे, सी भी काट पाएंगे, ठीक है ना। ये सी ऑप्शन कट जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा फिर ए बी और डी। अपन ने बागोर सभ्यता कवर कर रखा है, बागोर सभ्यता एक सॉल्व होने से पूरा प्रश्न सॉल्व हो रहा है आराम से। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, जहाँ से राजस्थान में जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये होता है एक स्मार्ट तरीका कि आप एक ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न में भीलवाड़ा सॉल्व होते ही अपना पूरा प्रश्न सॉल्व हो रहा है, सी ऑप्शन काटो और पूरा ऑप्शन प्रश्न सॉल्व है। नेक्स्ट ये जो है जन घनत्व को जो है आरोही क्रम में सेट करना, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम के अंदर, कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर। तो सर आपने ऐसे कैसे दे रखा है क्या, ये देखो ऐसे कैसे दे रखा है, 4 विकल्प दिए हैं इसमें, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर और बारा दे रखे हैं ना। तो बाड़मेर चूरू, इसका
इसके अलावा बीकानेर और एक ऑप्शन और था, 3 ऑप्शन तो अगर सॉल्व हो जाएंगे अपने से। बीकानेर आरोग्य क्रम देना है बढ़ते क्रम में, तो यहाँ से शुरू करें बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। अगर आप ये 3 कर लेते हैं तो आराम से सेट हो जाएगा आपके। बीकानेर पहले पर बीकानेर आएगा, फिर आएगा बाड़मेर चूरू, बीकानेर बाड़मेर चूरू, एक यानी कि 2 3 1। सबसे पहले आना चाहिए सी, सबसे पहले सी आना चाहिए, सी के बाद जो है आना चाहिए ए, सी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद जो है आना चाहिए बी, यानी कि ए ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। सही था ना? गलत टिक नहीं लगा दिया? आप बोलोगे सर इतना आसान प्रश्न आपने गलत टिक लगा दिया। गलत नहीं है। बीकानेर सबसे पहले आना चाहिए आरोही क्रम में ना, बढ़ते क्रम में। बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, फिर चूरू। सही। पेज संख्या 130 पर मिल जाएगा। ऐसे एक सारणी दे रखी है, उसमें 6 जिले कवर किए हुए हैं, क्योंकि बांसवाड़ा का भी आरपीसी ने पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैंने 6 जिले कवर किए। एक जनजाति के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, चयन करना है। तो डामोर जनजाति जो है डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रहती है, सही बात है। भील जनजाति राजस्थान की मुख्य जनजाति समूह है, जनजाति है, सही बात है। मीणा संख्या के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है, सही बात है। और शांसी जो है अधिकांशतया भरतपुर में रहती है, न कि जयपुर के अंदर, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और बी और सी आंसर जो है जिसमें आ रहा है वो सही है। ये भील जो है राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल है। राजस्थान में कुल 12 अनुसूचित जनजातियां हैं, एसटी जनजातियां, ट्राइब्स हैं। तो 12 का भी पूरी 12 जनजातियों का अलग अपने कर रखा है। पेज संख्या 292 पर एक पीओ की आ रखा है यूआर के अंदर कि इनमें से कौन सी जो है जनजाति नहीं है, वो भी अपना ऐड कर रखा है। मीणा जनजाति जो है राजस्थान की सबसे बड़ी संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, और सबसे संपन्न भी है, 296 पर मिलेगा। डामोर जनजाति जो है 298 पर कवर कर रखी है कि डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में ये सीमित है, सर्वाधिक पाई जाती है। ये शांसी जनजाति है, ये मुख्य रूप से भरतपुर जिले में निवास करती है। नेक्स्ट, ये जो ताप विद्युत संयंत्र यानी कि ऊर्जा के बारे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, सौर ऊर्जा से हर पेपर के अंदर आए हैं। सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, हर ऊर्जा पेपर में आया है। एक रावत बटा वाला भी आया था, एक ऊर्जा की क्षमता भी सुमिलित करना बढ़ाया था। तो काली सिंध वाली जो है झारवाड़ के अंदर, सही बात है। और ये जो लिग्नाइट आधारित है बरसंग सरवाड़ा, ये 250 मेगावाट है, सही बात है। और ये सूरत घोटाला जो है गंगानगर के अंदर स्थित है, नहीं ये बीकानेर में नहीं है, ये गंगानगर के अंदर स्थित है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन सही है एकदम से कि राजस्थान में कोयला आधारित बिजली उत्पादक विद्युत संयंत्र है, यानी कि ए बी और डी जिसमें आ रहा है वो सही है, ए बी और डी सही है। अपनी पुस्तक में काली सिंध वाला जो है झारवाड़ के अंदर है, वर्षक संघ उसकी क्षमता 250 मेगावाट है, ठीक है। 2 से सॉल्व हो रहा है आराम से, ए और बी आने से। ये जो कोटावाड़ा अपन ऊपर कवर कर रखा था, कोटावाड़ा भी अपन ने कवर कर रखा है, ध्यान रखना, ऊपर मैं प्रूफ दे चुका हूँ। ये कर रखा है, ये राजस्थान के डूंगरपुर के चिखली गाँव और बांसवाड़ा से गुजरती 2 जिले हैं, इसमें डूंगरपुरी ऑप्शन दिया है। पेज संख्या 8 पर कवर हो रहा है आराम से। नेक्स्ट, बीकानेर जिले का पलाना जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो पलाना में क्या मिलता है, लिग्नाइट कोयला मिलता है। पेज संख्या 180 पर मिलेगा आपको दोस्तों। ये बीकानेर में टर्शीकालीन जो है जमाव, कोयले के जमाव है, ये विश्व का उत्तम किस्म का लिग्नाइट है, ठीक है ना। क्या मिलेगा यहाँ पर, कोयला मिलेगा, तो लिग्नाइट कोयला यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, मिलेगा। और राजस्थान में किस जिले का अधिकांश क्षेत्र वन से आच्छादित है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया इन्होंने पूछा है, तो सबसे ज़्यादा किसका है इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा है उदयपुर का, है ना, ये उदयपुर। पेज संख्या 78 पर एक तरफ दे रखा है इन्होंने नेशनल पार्क और उनकी प्रसिद्धि का कारण दे रखा है। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क नहीं है, ध्यान रखना, ये वैसे ये नेशनल पार्क नहीं है। इन्होंने ऊपर नेशनल पार्क लिखा है, तो ये नेशनल पार्क नहीं है, ये जो नाम देने से नेशनल पार्क नहीं हो गया, ये एक अभ्यारण्य है। वैसे ये फेमस किसके लिए है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अपने राज्य पक्षी गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। ये केवलदेव घना पक्षी विहार है। रणथंभौर जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा, डी, ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सही लगा रखा है भाई साहब ने, पहले के अंदर ए सम्मिलित कर रखा है, दूसरे के अंदर बी, ठीक है, सही लगा रखा है भाई साहब। ये केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है। ये रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पुस्तक आने के बाद में प्लाटून कमांडर की परीक्षा हुई, उसमें 33 में से 32 क्वेश्चन इस पुस्तक में से मिले। वाहन चालक में 39 में से 38 क्वेश्चन इस पुस्तक में से मिले। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 38 में से 35% इस पुस्तक में से मिले। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आरपीएससी में प्रश्न देना कोई हंसी खेल का बात नहीं है। जो योजनाएं कवर हुई थी वो सारी की सारी जो है इसमें मिल जाएगी आपको,
ठीक है, देखना प्रूफ देखना आप जाकर के कि अगर आप ये झूठी प्रशंसा कर रहे हैं खुद की किताब की तो वो भी देखना आप, है ना। क्योंकि मैंने किसी पब्लिकेशन वाले को देखा नहीं कि वो इस प्रकार से पेज संख्या सहित पूरा पेज लेके आए और प्रूफ दे, पेज संख्या सहित दे दे प्रूफ। इस प्रकार से 35 क्वेश्चन का प्रूफ जो है किसी पब्लिकेशन ने नहीं दिया है, मैंने सब पब्लिकेशन की देखे हैं प्रूफ, तो 35 का प्रूफ तो किसी ने नहीं दिया, 30 प्लस भी नहीं दिए किसी ने, ठीक है ना। एक पुस्तक से बता रहा हूँ। जमादार परीक्षा जो परीक्षा हुई थी इसमें 26 में से 24 क्वेश्चन मिले, डिप्टी कमांडेंट 19 में से 19 क्वेश्चन, प्रूफ दे रखे हैं ना सारे के सारे, ऐसे नहीं कि हटा दिए, प्रूफ पूरे दे रखे हैं। और L1 में जो है 37 प्रश्न, साइंस मैथ में जो है 31 प्रश्न, हिंदी में जो है 24 प्रश्न। ये लगातार अच्छा रिजल्ट जो है मेरी 1 साल की मेहनत उसका परिणाम है, और आपकी सफलता में जो है ये एक सीढ़ी बनेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय बाघों का घर कहते हैं इसको। और 3 हो गए ना कवर, हाँ। ये राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में विंध्य गगर भूमि आती है, तो ये दक्षिण पूर्वी पठार में यानी कि हड़ौती के मैदान में आती है। पेज संख्या 32 पर मिल जाएगा, सामने से क्वेश्चन है। ये दक्षिण पूर्वी पठार और इसमें जो है ये विंध्य गगर भूमि, ठीक है। ये PYQ भी ऐड कर दिया है कि इसका निर्माण जो है किससे हुआ है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तरफ इन्होंने नदियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ जो है इन्होंने सहायक नदियाँ दे रखी है, तो आराम से अपन कर सकते हैं सुमिलित। चंबल की, काली सिंध, पहले के अंदर 2, या पहले के अंदर 2, और बनास के अंदर ये रही कोठारी, दूसरे के अंदर 4, यानी कि 2 ऑप्शन सॉल्व होती है, पूरा ऑप्शन अपना सॉल्व हो रहा है। मिलान कर लेते हैं वापस। सी के अंदर जो है 1 लुणी की जोजड़ी और माई की जो है सोम, ठीक। ये अपनी पुस्तक में पेज संख्या 35 पर ऐसे दे रखा है कि चंबल नदी इसकी बाएं से कौन सी मिलती है, बाएं से मिलने वाली, दाएं से मिलने वाली, ठीक है। ये ऊपर देख रखा है बंगाल खाड़ी वाला, और ये अरब सागर तंत्र की नदियाँ जो है इनमें लिख रखा है लूणी, लूणी की बाएं से और दाएं से, पूरी एक जगह ही, क्योंकि हर से बोर्ड के आधे प्रश्न तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, ये सुमिलित कराने वाले से बहुत सिंपल प्रश्न ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये सुमिलित कराना है सोलर पार्क, तो बड़लावाड़ा कहाँ पर है, पहले जोधपुर में था, अभी वर्तमान में फड़ौदी में है। इन्होंने पुराने जिले के अनुसार पूछा है, नोक जैसलमेर के अंदर है, और काली सिंधवाड़ा जो है झालावाड़ के अंदर है। एकदम सही सुमिलित हो रखे हैं पहले से, 1, 2 और 3 से हो जाएगा इसका आंसर। ये नोक फलौदी के अंदर है वर्तमान में, ध्यान रखना। और ये बड़लावाड़ा फड़ौदी में है। नोक जो है इन्होंने भी जैसलमेर माना है, नोक को है फलौदी में दे रखा है, कहाँ पर, आर्थिक समीक्षा के अंदर, ध्यान रखना। इन्होंने नोक को जो है पुराने जिलों के अनुसार पूछा है, ठीक है। ये पुराने जिलों के अनुसार पूछा है, पुराने जिलों के अनुसार बनाया है। मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो आप फिर कमेंट करोगे, जो नहीं देखेंगे वीडियो कमेंट करेंगे। पुराने जिले अनुसार विकल्प, ठीक है ना। तो ये जो है ये नवीन जिला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार मैंने दिया है ना। आर्थिक समीक्षा अनुसार जो है ये अपन दे रखा है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा अनुसार फलौदी है। ये ऐसे हो सकता है कि एक पेपर हुआ था, शायद वीडियो में हुआ था, उसमें मगरा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है उसका पूछा था, और उन्होंने जो है ब्यावर की जगह अजमेर ऑप्शन दे दिया, अधीनस्थ बोर्ड को डिलीट करना पड़ा था वो क्वेश्चन। अगर आप में से किसी गलत हो रहा है तो उनको ऑप्शन जो है नए के अकॉर्डिंग देना चाहिए थी, बल अगर सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जिलों के अनुसार जो इन्होंने विकल्प दिए हैं, ध्यान रखना। ये जो है बड़लावाड़ा सोलर पार्क, एक परीक्षा हुई थी जमादारवाड़ी, शायद जमादारवाड़ी थी, उसके अंदर जो है बड़ला को उन्होंने मान लिया जैसलमेर के समीप, यानी कि बड़ला जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। उन्होंने मान लिया कि बड़ला जैसलमेर के समीप है, हाँ सही व्याख्या करता है, कर दी सही व्याख्या इन्होंने, वो बेड़ा गर्क करेगा। ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो जाएगा, वो जो क्वेश्चन था बड़ला को जैसलमेर के समीप माना वो डिलीट हो जाएगा। ये पेज संख्या 188 पर है बड़लावाड़ा। ये काली सिंध वाला जो है कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। ये कथन दे रखे हैं जलवायु से संबंधित है कि तापमान, दाब, हवा और वर्षा आदि जलवायु के तत्व हैं, और ये जलवायु की परिभाषा है कि किसी प्रदत्त क्षेत्र में दीर्घ अवधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक की व्याख्या सही व्याख्या करता है। ये पूरी की पूरी परिभाषा जलवायु किसको कहते हैं, अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी अवधि दशाओं को, औसत दशाओं के औसत को जो है जलवायु कहते हैं। और ये लगभग 30 साल या 50 साल की अवधि होती है। ये दोनों ही फैक्ट जो है 30 वर्ष या 50 वर्ष जो है, इसमें 30 वर्ष अधिक है और इसमें 50 वर्ष या इससे अधिक भी दे रखा है। दोनों फैक्ट NCERT से दिए गए। ये मौसम के तत्व हैं। इन्होंने कौन कौन से पूछे थे, वर्षा पूछा था, वर्षा के अलावा कौन कौन सा था, तापमान, वर्षा और दाब। ये रहा वायुमंडलीय दाब और तापमान, तीनों अपने कवर हो रहे हैं। इस प्रकार की कंटेंट में जैसे
जो वन लर्नर नहीं है ये पुस्तक नोट्स आधारित है, ऐसे कि टू द पॉइंट लिखी गई है, ऐसे नहीं कि सारी की चीज़ें भर दी गई हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वही लिखी मैंने, है ना। जहाँ पर व्याख्या की जरूरत थी मैंने व्याख्या भी करी है। ये अरावली की चोटी को करते क्रम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं आराम से। ये सबसे ऊपर आ जाएगा, गुरु शिखर, शेर, फिर देलवाड़ा, 3 चोटियाँ इन्होंने दे दी है, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा। पेज संख्या 27 पर आराम से कर हो जाएगा। सामान्य से क्वेश्चन है। ये एक दे रखा है, कृषि से उत्पादन से संबंधित बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? राजस्थान, सही बात है। ये कल्याण सोना वगैरह जो किस्में हैं ये किसकी है? गेहूँ की है, सही बात है। ये कल्याण सोना, सोनालिका और मंगला तीनों किस्में किसकी है? इसकी है, गेहूँ की है। गंगानगर कपास उत्पादक में अग्रणी उत्पादक है, सही बात है। और ये जो भारत का गेहूँ में प्रथम स्थान उन्होंने दिया है ये गलत है, यानी कि डी गलत हो जाएगा। डी गलत, डी गलत और डी गलत, ठीक है। तो इस प्रकार से ए, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने फर्स्ट ग्रेड के स्कूल व्याख्याता हैं हिस्ट्री से, रवि कुलिया जी। उन्होंने जो है अपनी पुस्तक के बारे में, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उन्होंने लिखा था कि नए लेखक हैं लेकिन 1 साल की बढ़िया मेहनत से राजस्थान की भूगोल की बुक लिखी है और पहले ही एडिशन में ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि मार्केट में सभी स्थापित पुस्तकों को टक्कर दे दी। बेहद मेहनती और प्रतिभावान शिक्षक साथी हैं, इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने हमारी मेहनत को सराहा और इनको हमारी मेहनत पसंद आई। पसंद तो वैसे आरपीसी और बोर्ड दोनों को आ रही है और बाकी टीचर्स अभी इनको सजेस्ट करने से कतरा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर बोलेंगे, बोलना पड़ेगा सर उनको, क्योंकि रिजल्ट ही बोलेगा अपने आप में, तो बच्चों में डिमांड बढ़ेगी। तो आप जो है एक बार मार्केट में जाकर के इसकी तुलना जरूर करें, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, जो मैं पेज बता रहा हूँ, आप जो है उस प्रश्न को नोट करें और साथ में पेज संख्या नोट करें। आप बुक स्टोर पर जाकर के देखें क्या इन्होंने बताया उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जो है फिर मेरे को बोलना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, आपने ऐसे ही फर्जी बता दिया ना। पूरे भरोसे के साथ बता रहा हूँ। ये जो है टीचर दिनेश जी कार्यल सर हैं, ये साउदी पब्लिकेशन के अंदर शैक्षणिक परिदृश्य इन्होंने लिखा था, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था सर का, तो इन्होंने भी अपनी पुस्तक के बारे में लिखा है। बहुत अच्छी, सर का बहुत बहुत आभार। ये जो अपने था बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, पेज संख्या 142 पर मिल जाएगा। ये जो रिव्यू है आप आराम से पढ़ लेना, थोड़ी हेल्प मिलती है बच्चों को, बच्चों के रिव्यू से आपको हेल्प मिलेगी। मैं तो कहूँगा तो आप इतना भरोसा नहीं करेंगे, बच्चे कहते हैं तो आप ज़्यादा भरोसा करते हैं और आप रिजल्ट खुद देखिएगा। कल्याण सोना था उसमें ऑप्शन में, मंगला था और एक 3 ऑप्शन थे गेहूँ के, तीनों किस्में कवर हो रही है। एक सोनालिका था, ये रहा सोनालिका, तीनों कवर हो रहे हैं। और एक और था कि कपास उत्पादन में, ये देखिए आरपीसी का नया ट्रेंड है, आरपीसी का नया ट्रेंड है ना, ये उत्पादकता वाला, ये उत्पादकता पूछी थी और 2022-23 के अंदर ये नए डाटा है, आरपीसी का नया डाटा, ये आरपीसी का पैटर्न है। ये लिखता हूँ मैं, आरपीसी के नए पैटर्न अनुसार, नए पैटर्न अनुसार, है ना। फसलों का क्या क्या पूछा मैंने, देखो फसलों का एरिया भी 3 जिला देता है आरपीसी, तो एरिया, उत्पादन और उत्पादकता अभी तक किसी पुस्तक में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। ये उत्पादकता वाला फैक्ट तो किसी में शामिल नहीं है, आप किसी में मिले तो मुझे बता देना अभी अभी के पब्लिकेशन में, ठीक है। राजस्थान का गेहूं में पूछा था प्रथम स्थान, तो गेहूं में जो है अपना 5वां स्थान, ना कि पहला स्थान है, ठीक है। ये प्रश्न आराम से कवर हो गया। तो ये एक मेलों से संबंधित क्वेश्चन है, पर्यटन में आराम से कवर हो जाएगा। बेणासुर मेला जो है डूंगरपुर के अंदर, खाटू श्याम जी सीकर के अंदर है, करणी माता अपने बीकानेर में, और कल्याण जी जो है टोंक, श्री डिगी कल्याण जी जो है टोंक के अंदर है। ये अपने पूरे कवर हो रहे हैं आराम से। करणी माता थे, करणी माता बीकानेर में, ठीक है। और बेणासुर मेला डूंगरपुर, एक था खाटू श्याम जी थे, और एक टोंक के अंदर है, वो 278 मिल जाएगा, इसमें नहीं है तो 78 मिल जाएगा, 278 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये था इसका सॉल्यूशन। और ये हैं हमारे ही पब्लिकेशन के एक बहुत मेहनती स्टूडेंट जिन्होंने ये रिव्यू भेजा है कि दिस जियोग्राफी बुक स्टैंड्स आउट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइन डायग्राम्स, हाईली एक्यूरेट मैप्स एंड थ्रोली ऑथेंटिक डाटा। यानी जो इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो भी इस पुस्तक को देखें तो उनको एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है। वैसे ये हिंदी मीडियम के अंदर है, तो जो आरपीसी के कैंडिडेट हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड के कैंडिडेट हैं, वो इसको जरूर देखें। ये जो क्वेश्चन है ये आसानी से किसी पुस्तक में एक जगह नहीं मिलेंगे, अपडेट डाटा के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं भी पूछी है अगर, तो वो भी पूरे सॉल्व हो रहे हैं। ये चॉइस क्वेश्चन है, आप पूरे काउंट कर लेना, पूरे पेसिंग का सहित है, मार्केट में जाकर के मिलान भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको
एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह जो है इसकी लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ जा करके ये आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।